टेगोर स्कूल बावड़े की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हम जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं कि वाष्पीकरण क्या है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि क्वथनांक से कम तापमान पर जल या फिर हम बात करें द्रव्य का वाष्प में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उससे वाष्पीकरण कहा जाता है। उसमें ने वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसमें दो कारक देख लिए थे। पहला कारक जो हमने देखा था सतह क्षेत्र का बढ़ना। उसमें हमने ये देखा कि यदि किसी जगह का या कहने का मतलब सतह क्षेत्रफल के मान में यदि वृद्धि हो जाती है तो उस स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी अधिक हो जाती है। इसीलिए हम जो कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, सुखाते हैं, तो उसमें कपड़े को खोल कर सुखाते हैं। ठीक है ना। यदि कहीं कपड़े को इकट्ठा करके सुखा दिया जाए तो कपड़े आसानी से नहीं सूखेंगे या समय बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि उसका सतही क्षेत्रफल का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दूसरा हमने प्रभावित करने वाले कारकों में पढ़ा तापमान में वृद्धि। उसमें हमने स्टडी की कि जैसे जैसे यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, ठीक है ना, वैसे वैसे कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कणों के मध्य जो गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और तीसरा आज हम पढ़ेंगे आर्द्रता में कमी। तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक है वो पढ़ेंगे आर्द्रता में कमी। उसमें देखो जैसे हम बात करें, हमारा टॉपिक है आर्द्रता में कमी। ठीक है। सबसे पहले तो हमें यह आना चाहिए कि आर्द्रता क्या है, इसकी परिभाषा आनी चाहिए। तो वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहा जाता है। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। किसी भी समान तापमान पर या फिर किसी भी निश्चित तापमान पर वायु में आर्द्रता की मात्रा क्या रहती है, समान रहती है। वायु में क्या रहती है, एक निश्चित तापमान पर क्या रहती है, वायु में निश्चित आर्द्रता होती है। ठीक है ना। यदि वायुमंडल में आर्द्रता की मात्रा ज्यादा है या कहने का मतलब जलवाष्प अधिक है तो उस स्थिति में वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्द्रता के बारे में। ठीक है ना, कि आर्द्रता क्या है। ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आर्द्रता की यदि हम बात कर रहे हैं कि आर्द्रता क्या है, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता है। ये लिखेंगे हम कि वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा, वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहते हैं। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है, आर्द्रता कहते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि किसी निश्चित तापमान पर, किसी निश्चित तापमान पर जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा यानी आर्द्रता निश्चित होती है, निश्चित होती है। अब यदि हम बात करें कि यदि आर्द्रता में कमी हो तो उस स्थिति में वाष्पीकरण की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम लिख सकते हैं या तो आर्द्रता में कमी हो तो क्या हो जाती है, जलवाष्प की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो हम लिखेंगे आर्द्रता की कमी होने पर, कमी होने पर जलवाष्प, एक मिनट, आर्द्रता की कमी होने पर वाष्पीकरण, वाष्पीकरण में वृद्धि होती है। ठीक है। ये तो किसके बारे में हो गया, तीसरा जो प्रभावित करने वाला कारक जो है आर्द्रता में कमी। अब 4 नंबर का हम कारक लिखेंगे, उसके बाद में वायु की गति।
में वृद्धि, यदि वायु की गति बढ़ा दी जाए, यानी हवा यदि तेजी से चल रही है, ठीक है ना, तो उस स्थिति में कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। और हवा यदि धीमी गति से चल रहे हैं तो कपड़े क्या होते हैं, थोड़े धीमे सूखते हैं, क्योंकि जैसे हवा चलती है तो उस स्थिति में जो जल के कण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, हवा के साथ क्या हो जाते हैं, आगे चले जाते हैं, ठीक है ना। जैसे तेज हवा चलती है तो उस स्थिति में वो कण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। आगे हम लिखेंगे वायु की गति में वृद्धि। इसमें हम क्या लिखेंगे कि यदि वायु की गति बढ़ जाए या वायु की गति बढ़ा दी जाती है तो उस स्थिति में क्या हो जाता है कि जलवाष्प की प्रक्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी, यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया क्या होगी, अधिक होगी। तो इसमें हम लिखते हैं कि कपड़ों को क्या हो जाते हैं, जब वायु तेज होती है तो उस स्थिति में क्या हो जाते हैं, कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि जो जलवाष्प के जो कण होते हैं वो तेजी से क्या कर लेते हैं, वायु के साथ क्या हो जाते हैं, उड़े जाते हैं। जलवाष्प के जो कण होते हैं वो तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, इसलिए क्या हो जाते हैं, जो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि तेज गति की वायु, तेज गति की वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। कपड़े क्या हो जाते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। उसका जल्दी सूखने का, ये लिखा, जल्दी सूखने का कारण क्या है कि तेज गति की जो वायु होते हैं उसके कारण जो जलवाष्प के कण क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तेज गति की जो वायु के कण होते हैं उसके कारण कपड़े क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। इसको सही लिख लेना, जल्दी सूख जाते हैं, ठीक है ना। हम लिखेंगे आगे, क्योंकि तेज गति की वायु के कारण जलवाष्प के कण जल्दी उड़ जाते हैं, जलवाष्प के कण जल्दी उड़ जाते हैं, जल्दी उड़ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यदि वायु की गति बढ़ाई जाए तो उस स्थिति में वाष्पीकरण बढ़ेगा या घटेगा, तो वाष्पीकरण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यदि वायु की गति तेज हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, अधिक होगी, और यदि वायु की गति कम हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी क्या होगी, कम होगी। ये क्या हो गया, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले 4 कारक, ठीक है। पहला जो कारक जो हमने पढ़ लिया है कि सतह क्षेत्रफल में वृद्धि, दूसरा कारक जो हमने पढ़ा उसके बाद में तापमान में वृद्धि, तीसरा कारक हमने पढ़ा आर्द्रता में कमी, और चौथा कारक की यदि हम बात करें उसके हम पढ़े वायु की गति में वृद्धि, ठीक है ना। यानी इन सब ये सारे जो कारक होते हैं वो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो इसको सही प्रकार से अध्ययन कर लेना। अब हम लाइन चेंज करके लिखेंगे कि जैसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी जल वाष्प बनकर उड़ता है, उतारिए इसको, जैसे ही वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है तो उस स्थिति में हमें शीतलता का अनुभव होता है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया के दौरान किसका अनुभव होता है, शीतलता का अनुभव किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जो है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी तो उस स्थिति में ऊर्जा के मान में क्या आएगी, कमी आएगी। कणों की जो ऊर्जा होती है उसके मान में क्या आएगी, कमी आएगी, और उस ऊर्जा की मान में कमी की पूर्ति के लिए अपने आसपास की ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, जिससे क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। तो हम बात करेंगे कि जैसे मान लो कोई भी जो बर्तन है, ठीक है, खुला रखा हुआ जो बर्तन है उसमें यदि मान लो कोई भी हम पदार्थ डालते हैं तो उसमें निरंतर क्या होता रहता है, वाष्पीकरण होता रहता है, और वाष्पीकरण होने के कारण उनकी जो ऊर्जा होती है, जैसे वाष्पीकरण होता है तो उसमें जो ऊर्जा के मान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। उस कमी आई हुई जो ऊर्जा होती है उसकी पुनः पूर्ति के लिए
उसके आसपास से ऊर्जा को क्या किया जाता है, अवशोषित किया जाता है, जिसके कारण हम शीतलता महसूस होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें कि एसीटोन को हम डालें हथेली पर, या फिर जो थिनर होता है, जो नेल पॉलिश होती है उसको साफ करने वाला जो थिनर होता है उसको यदि हथेली पर डाला जाता है तो उस स्थिति में हथेली में क्या महसूस होती है, ठंडक महसूस होती है। तो वो किसका उदाहरण है कि क्या कारण है। या फिर हम बात करें कि कोई भी जो पदार्थ होता है उसमें वाष्पीकरण के कारण शीतलता क्यों महसूस होती है, तो उसकी हम बात करेंगे कि जैसे ही पदार्थ का वाष्पीकरण होता है तो उस स्थिति में उसमें ऊर्जा में कमी आ जाती है, और उस ऊर्जा में कमी की पूर्ति के लिए आसपास से ऊर्जा का अवशोषण किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, शीतलता का अनुभव होता है। ठीक है, नहीं हो गया। इसी तरीके से जैसे हम बात करें कि आगे हम थोड़ा से भी पढ़ेंगे कि गर्मी में जैसे हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए, तो गर्मी में क्या होता है, पसीना आ जाता है। ठीक है ना, सूती कपड़ा होता है, पसीने का क्या कर देता है, अवशोषण कर लेता है, और पसीने का अवशोषण करने के कारण क्या होता है, हमें शीतलता का अनुभव होता है, गर्मी ज़्यादा नहीं लगती है। ठीक है ना, इसलिए गर्मी में हमेशा कैसा कपड़ा पहनना चाहिए, सूती कपड़े पहनने चाहिए। ऐसे ही देखो, जैसे हम बात करें, ये क्वेश्चन आएंगे आगे, जैसे आप करोगे, जैसे मटके का जो रखा पानी होता है वो भी क्या होता है, ठंडा रहता है। उसका कारण क्या होता है कि मटके में क्या होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और जैसे हवा चलती है, ठीक है ना, तो जल क्या होता है, उन छिद्रों से वाष्पीकृत होता है, बाहर निकलता है। ठीक है ना, और बाहर निकलने के कारण वो क्या करता है, आसपास की उष्मा को अवशोषित करेगा, और उष्मा को अवशोषित करता है तो मटके में रखा हुआ जल क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। ठीक है ना, ये 2-3 क्वेश्चन है जो हमारे बाद में आएंगे कि जैसे मान लो मटके में रखा हुआ जल है वो ठंडा क्यों होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है ना, उसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिसके कारण छिद्रों से जैसे जल का वाष्पीकरण होगा तो उस स्थिति में आसपास से क्या किया जाता है, उष्मा को अवशोषित किया जाएगा। ठीक है ना, वो ठंडा हो जाएगा। ऐसे यदि हम बात करेंगे गर्मी में सूती वस्त्र या कपड़े क्यों पहनते हैं, तो उसकी बात यही है कि गर्मी में हमें सूती कपड़े ही पहनने चाहिए, क्योंकि जो सूती कपड़ा होता है वो पसीने का क्या करता है, अवशोषण करता है, और उससे क्या होती है, हमें थोड़ी शीतलता का महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। ठीक है ना, गर्मी नहीं लगती है, कुल मिला के बात यह है। ऐसे यदि हम बात करें कि एसीटोन को या थिनर को जैसे हथेली पे रखते हैं तो हमें ठंडक महसूस क्यों होती है, तो हम बात करेंगे थिनर है या एसीटोन है, जैसे वाष्पीकृत होता है तो वाष्पीकृत होने के कारण उसकी ऊर्जा में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, और उस ऊर्जा की कमी के पूर्ति के लिए वो आसपास से ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित करते हैं, और अवशोषित करने के कारण क्या हो जाती है, हमें ठंडक महसूस होती है या शीतलता महसूस होती है। ये चीजें पढ़ेंगे हम अगले क्लास में। ठीक है।